प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सुबह ने बिना खाए पिए बिना रुके 12 घंटे साइकिल चलाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। पूरे 7 बज गए, यानी सुबह जीत चुकी है। नानू सुबह बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि अस्थमा का अटैक था, कुछ वक्त आराम करेगा तो ठीक हो जाए। ये क्या है कांता मौसी? सुबह, ये तेरे नाना जी की दवाई की लिस्ट है। मैंने दवाई की दुकान से पता किया, लगभग 11,500 की है। 11,500? ये तो बहुत पैसे हुए ना कांता मौसी। हाँ बेटा, तू कहे तो राम भाई से इस बारे में बात करूं? ना कांता मौसी, वो दानू को बहुत बुरा लगेगा। नहीं, आप ये पैसे रखिए, ये मेरे इनाम के 10,000 रुपए, और बाकी के मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगी। लेकिन दिकरा, ये तो तेरी मेहनत की कमाई के पैसे हैं, कितने कीमती है तेरे लिए। कांता मौसी, मेरे नानू से कीमती और कुछ नहीं, कोई नहीं। अब जाइए, जल्दी दवाई लेकर आइए, जाइए। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे दिकरा, हमारी दिकरी। क्या हुआ शुभली? अब नाना जी ठीक है ना? ठीक है, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। तू रो मत शुभली, नाना जी अभी ठीक हो जाएगी। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अगर ऋषि इस तरह बार बार मेरे सामने आएगा तो मैं अपने आप को, अपने प्यार को नहीं रोक पाऊंगी। शी इज माय फियांसी। सुबह 8 ही दिन में हमारी शादी भी होने वाली है। कांग्रेचुलेशन, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऋषि कैसे मिला रहा था सबसे मुझे। रात को डिनर के लिए यहीं मिलते हैं। क्या करूं मैं? डिनर में जाके ऋषि को सब बता दूं कि मैं सुबह नहीं चालाक हूं। अगर हकीकत जानने के बाद ऋषि मुझसे ऐसा ही प्यार करेगा जैसे आप सुबह समझ कर रहा, क्या करूं मैं? ऋषि से मिलूं, नहीं मिलूं, उसे सब सच बताओ, नहीं बताओ, क्या करूं मैं? नहीं गोविंद नहीं, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, सो जा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेकार में आप सब लोगों को मैंने परेशान किया। वही तो कह रही हूँ,
कि आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ, मैंने कहा था ना, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। भूल से गई मारी दिकरी, माफी मांगता हूँ तेरे, कान पकड़ो। बस बस बस, डॉक्टर ने कहा है ना आपको सिर्फ आराम करने के लिए, और अभी है ना आप कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, सिर्फ अपना मुंह दवाई लेने के लिए खोलेंगे। कांता मासी, ये नानू को कौन सी दवा देनी है? ये क्यों? दवाई? इतनी सारी दवाई कौन लाया? मैं लेकर आई। तू लेकर? पैसे कहाँ से आए? किसने दिया तुझे? अरे वो इनाम के पैसे मिले थे ना, उससे खरीद कर लाई। अरे पगली, ये क्या किया तूने? अरे कितनी मेहनत से तूने वो पैसे कमाए थे। आपसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है नानू। आज तक आपने मेरे लिए जो जो किया है वो क्या सब भूल जाऊं? हो, आज भी आपकी सुबली के लिए अपने नानू की खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। मारी दिकरी, ये है मेरी असली दौलत। बाकी आपको देने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। सुबह की शादी के लिए मैंने जिनके पास पैसे जमा किए थे वही लोग पैसे लेकर भाग गए। बताए मेरी सुबह दिकरी ने क्या कहा कि आपको पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है नानू, मेरी शादी के लिए मैं खुद पैसे जमा करूंगी। और मेरी सुबह ने सिर्फ साइकिल ही नहीं चलाई, चूड़ियां भी बेची, वो भी अहमदाबाद जाकर। और पता है वहां नानू, एक गोविंद, मासी बस अभी बोलना बंद कर। ये लो, ये दवाई खा। सुबह बेटा जरा बाहर आना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रसिक, तुम भी आना। हेलो मैम, आप सुबह मैम हो ना? आपके डिनर के लिए स्पेशल टेबल यहाँ राइट साइड पे लगाया गया है। प्लीज। थैंक यू। प्लीज। कितना अच्छा होता ना अगर मैं सच में सुबह होती, तो हक से कह सकती ये सब मेरे लिए हो रहा है और जो कर रहा है वो भी सिर्फ मेरा है। हाय। आखिर मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास खींच कर ले ही आया। थैंक यू सुबह, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे अपने प्यार के काबिल समझने के लिए। नहीं ऋषि, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मुझे अपनाया, प्यार किया। वेट, तुम्हें नहीं लगता कि हम आज की शाम को बहुत बोरिंग बना रहे हैं? All right then, let's do something interesting. ऋषि, you drink? आज सिर्फ मैं ही नहीं,
तुम भी मेरे साथ पियोगी। ऋषि, मैं ये सब नहीं पीती। सिर्फ आज हम दोनों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। ये तो ब्लैक कॉफी है। माय गॉड, वो कितना क्यूट सा। ऋषि, एक और बार फिर मुझे वो सुनना है। शराब ऋषि, तुम्हें पता है मैं ये सब नहीं पीती। फिर भी मेरे कहने पर आज तुमने पी। इतना प्यार करती हो मुझसे, बोलो ना, इतना प्यार करती हो मुझसे? हाँ ऋषि। सुबह तुम्हारे ससुर का कहना है कि तुमने अहमदाबाद में मारामारी की थी। सोच के बता। हाँ दादाजी, मैंने मारामारी की थी। तुम्हारे ससुर जानना चाहते हैं क्यों? दादाजी, वो मैंने चूड़ियां बेचकर जो पैसे कमाए थे ना, वो एक नासपीटा चोर लेकर भाग गया। फिर मैं भी उसके पीछे भागी, उसको बहुत मारा, लेकिन वो फिर भी मेरे पैसे लेकर भाग गया। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तो आपको सब बता दिया था ना, और आपसे मदद भी मांगी थी। क्या? तुमने रसिक से मदद मांगी थी? हाँ दादाजी, मैंने इनसे मदद भी मांगी थी। अगर ये मेरी मदद कर देते ना, तो क्या मजाल थी उस चोर की जो मेरे पैसे लेकर भाग जाता। लेकिन इन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों किया आपने? हाँ रसिक, मैं जानना चाहता हूं तुमने ऐसा क्यों किया। बाबूजी, वो गुप्ता जी मेरे साथ थे और सुबह जिस तरीके से रास्ते पर मारामारी कर रही थी, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। हा? ठीक नहीं लगा मतलब? ये राह चलती हुई कोई अनजान लड़की नहीं थी। ये सुबह है, हमारे घर की लक्ष्मी। अगर इसके साथ कोई हादसा हो जाता तो उसका कौन जिम्मेदार होता? और एक पल के लिए तुमने ये भी नहीं सोचा कि किस भरोसे से इसने तुम्हारी मदद मांगी होगी, और तुम चल दिए। देख, अपने घर की बहू बेटियों की रक्षा करना, उनकी मदद करना हमारा पहला फर्ज है, और फिर भी तुम चल दिए। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है रश्मि, ये कहते हुए कि मेरी नजर में तुम फेल हो गए हो। तुम्हें एहसास है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? चलो, सुबह से माफी मांगो। हाँ, सुबह से माफी मांगो, सॉरी कहो इससे। ना दादाजी, मुझे कुछ इस बात का बुरा नहीं लगा है। ये माफी की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है, लेकिन माफी मांगने से इंसान को अपनी गलती समझ में आती है। रसिक, सुना नहीं तुमने?
सुबह से माफी मांगो। I'm sorry. माफ कर देना मुझे। Quite surprising ना। मैं यहाँ बैंगलोर अपने काम के सिलसिले से आया था। मैंने सोचा मैं कहा तुम कहा, बट लुक एट द डेस्टिनी। एक अलग शहर में होने के बावजूद हम लोग आज कितने करीब हैं। अब ये तकदीर नहीं है तो और क्या है। अगर सच में हमें तकदीर ने मिलवाया है तो मैं क्यों दूर जा रही हूँ? क्या हुआ? हाँ, हमें तकदीर ने मिलवाया है। हमें तकदीर एक दूसरे के पास लेकर आ रही है, और तकदीर में एक होना लिखा है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। हाँ सुबह, आई नो, बिना डेस्टिनी के कुछ नहीं होता। हर किसी का किसी से मिलना ये तकदीर में लिखा होता है, और उसे चाहकर भी रोका नहीं जा सकता। एक बात कहूं, मैं तुम्हें बता नहीं सका, लेकिन अब मैं हमारी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैं भी। I love you, ऋषि। I love you too, सुबह। बेटा, तेरे ससुराल वाले गए? हाँ ना, वो लोग तो चले गए। पर नानू, आप जानते हैं क्या हुआ? क्या? क्या कह रही है तू? रसिक भाई ने तुझसे माफी मांगी? अरे राम भाई ने भी ऐसा क्यों किया? वही तो, मुझे भी बहुत बुरा लगा। लेकिन दादाजी कह रहे थे कि गलती किसी छोटे से हो या बड़े से, माफी तो मांगनी ही चाहिए। वो तो सही है बेटा, पर जो भी हुआ ना वो बिल्कुल सही नहीं था। क्यों? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? रसिक भाई के लिए कितनी बड़ी शर्म की बात होगी कि उन्हें अपनी बहू के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। हे महादेव, बस इस बात को रसिक भाई दिल से ना लगा ले, वरना पता नहीं क्या होगा। वो मैंने चूड़ियां बेचकर जो पैसे कमाए थे ना, वो एक नाच पीटा। रसिक, सुबह से माफी मांग। माफ कर देना मुझे। एक अनपढ़ गवार लड़की जिसे मुझे माफी मांगनी पड़ी, वो भी हाथ जोड़कर। नहीं भूल सकता मैं इस बात को, कभी नहीं भूल सकता। रसिक, गाड़ी रोको। क्या हुआ बापूजी? अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुम कहाँ खो गए हो? अपना घर तो कब का पीछे रह गया, और तुम आगे कहाँ जा रहे हो? I'm sorry बापूजी। ठीक है, चलो। नहीं बर्दाश्त हो रहा है ये सच मुझसे कि मेरे नजर के सामने ही उस लड़की की शादी मेरे ऋषि के साथ होगी।
नानू, हाँ? आज से आप कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ आराम करोगे। मैं जानती थी आप सुबह सुबह उठकर काम करने लग जाओगे। याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? आपको कोई काम नहीं करना, सिर्फ आराम करना है। इसलिए जानबूझकर मैंने आपके पैरों में रस्सी बांध दी ताकि मुझे भी पता चले कि आप कब उठ रहे हो। तो आपको अब कोई काम नहीं करना, सिर्फ आराम करना है। इतनी चिंता मत कर अपने नानू की। आज से आप कोई काम नहीं करेंगे। हाँ हाँ बाबा, कोई काम नहीं करूँगा, बस चल अब तू आराम से सो जा। चल बेटा, चलो चल चल। हमारी दिक्री बेटा, सो जा हमारी दिक्री, सो जा। मैं जानता हूं कि शादी के पैसे जोड़ने के लिए तू भी बहुत चिंतित है। और हमारी दिकरी, अब मैं तुझ पर और बोझ नहीं आने दूंगा। अब तेरा ये नानू 2 लाख रुपया लेकर ही घर लौटेगा। बस इसके लिए अब एक ही रास्ता बचा है। कि जब मेरी सुबह चली जाएगी उसकी बहुत याद आएगी। मैं आपको दिन में 2 बार फोन करूंगी। ऋषि कुमार की गाड़ी में बैठ के आपको मिलने भी आऊंगी। हे भगवान, मेरी बच्ची की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। सुब्बू, आज जो मैं महसूस कर रही हूँ ना, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारी दोस्ती भी नहीं है।